हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जॉन ऑफ लाइफ साइंस में। तो आज के सेशन में अपन डिस्कस करेंगे जो आपके आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर जरूरी एग्जाम के लिए तो अपन ने पेपर फर्स्ट आपका पेपर फर्स्ट में जो यूनिट सेकंड है दैट मीन्स इनवर्टिब्रेट। तो अपने इस यूनिट को कवर कर रहे हैं अभी। इसके आपके 3 लेक्चर अपलोड कर दिए हैं इनवर्टिब्रेट के। ठीक है। और कल जो लास्ट लेक्चर था अपना उसमें अपने डिस्कस किया था प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सीलेंट्रेटा एंड टिनोफोरा। ये 4 चीज़ अपन ने डिस्कस की थी लास्ट लेक्चर्स के अंदर। ठीक है, तो जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है एक बार आप जाके जरूर देखना। इनवर्टिब्रेट के 3 लेक्चर अपलोड किए हैं जिसमें बेसिक वाले पार्ट भी हैं। ठीक है, प्लस उनके लार्वा वगैरह, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, प्लस उनके एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स, वो सारे के सारे वहाँ पे आपके अपलोड कर दिए हैं। प्लस यूनिट फर्स्ट है जो आपके बेसिक टेक्सोनॉमी, उसका एक लेक्चर सेपरेट अपलोड कर रखा है। ठीक है, 90% चीज़ें वहाँ से आ जाएगी एग्जाम में, उसको एक बार देख लेना। आज अपन देखेंगे प्लेटियलमंथीज, एस्केलमंथीज एंड एनालिडा। तो पहले स्टार्ट करते हैं प्लेटियलमंथी। एक बार इनको अपन एकाइनोडर्मेट तक जो बेसिक बेसिक चीज़ें हैं वो कवर कर लेते हैं। फिर उसके बाद में एक लेक्चर लाएंगे जिसके अंदर आपके कोटपाल से जितने भी प्रोबेबिलिटी है कि क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ से उन सबको अपन कवर करने की कोशिश करेंगे। तो देखो प्लेटियलमंथीज की बात करें तो एसिलोमेट एक तो बाइलेटरल सिमेट्री है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है। ठीक है, ऑर्गन ग्रेड टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन है, सॉरी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, मोस्टली यहाँ पे आपको लोकोमोटिव ऑर्गन एब्सेंट देखने को मिलते हैं। ठीक है, एंडोपेरासाइट भी है, एक्टो भी है। एंडोफेशियल हो गया, टीनिया हो गया, एक्टो का ध्यान रखना डिप्लोजूम। ठीक है, इसका एग्जाम्पल ध्यान रखना डिप्लोजूम। जो फिश होती है उनके गिल का क्या होता है, पैरासाइट होता है। तो ये है एक्टोपैरासाइट, इसका थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ है। इनमें लोकोमोशन के लिए इनके अंदर शक्कर या हुक्स वगैरह पाए जाते हैं जो एक अटेसिव ऑर्गन के लिए काम करते हैं। फिर ये भी ध्यान रखना, जो इनमें मसल्स लेयर पाई जाती है उसमें कौन सी होती है, सर्कुलर मसल लेयर, लॉन्गिट्यूडिनल मसल लेयर एंड ओब्लिक मसल लेयर। तो ये भी ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके अलावा यहाँ से जो और क्वेश्चन बनते हैं, एलिमेंट्री कैनाल यहाँ पे आपको इनकम्प्लीट। और जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इसकी जो सेस्टोडा क्लास है, जैसे 3 क्लास होती है, जो सेस्टोडा है वहाँ पे कंप्लीटली एब्सेंट है डाइजेस्ट सिस्टम। डाइजेस्ट में यहाँ पे क्या है, कंप्लीटली एब्सेंट है। तो ये सीधा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। डाइजेशन एक्स्ट्रा सेल्यूलर एक्सेप्शन ध्यान रखना, प्लेनेरिया में इंट्रासेल्यूलर। बॉडी यहाँ से आपको अनसेगमेंटेड मिलेगी। लेकिन ध्यान रखना सेस्टोडा में सूडो सेगमेंटेड होती है। ठीक है, सेस्टोडा की सूडो सेगमेंटेड, ये चीज़ ध्यान रखना। प्लेटियलमंथी से ही सिविलाइजेशन स्टार्ट हुआ था। रेस्पिरेशन जनरल बॉडी सरफेस से एक, और जो एनारोबिक है वो किसके अंदर होगा, आपके एंडोपेरासाइट में। एनारोबिक किसमें होगा,
एक्सक्रीशन के लिए फ्लेम सेल, ठीक है, या प्रोटोनेफ्रिडिया या सोलेनोसाइट। और फ्लेम सेल आपके एक्सक्रीशन और आपके ऑस्मोरेगुलेशन दोनों में काम आएगी, इसका थोड़ा ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि जो बेसिक बेसिक वाली चीज़ें हैं वो तो ध्यान रखनी ही रखनी है, जहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं एग्जाम में, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, और इसके अलावा फिर बात करें आप, क्रॉस फर्टिलाइजेशन देखने को मिलेगा आपको यहाँ से, योग ग्लैंड पाई जाएगी। ठीक है, और इसके अलावा जो क्वेश्चन बनते हैं बेसिकली वो इनके क्लासिफिकेशन वाली चीज़ों से बनते हैं, जैसे टर्बिल के अंदर क्या क्या आते हैं। एग्जाम्पल ध्यान रखना, प्लेन एरिया हो गया, ठीक है, जिसके अंदर रीजनरेशन बहुत ज़्यादा पाया जाता है, इसका ध्यान रखना, प्लेन एरिया रीजनरेशन के लिए फेमस है। ठीक है, फिर यहाँ पे आता है आपका माइक्रोस्टोमम, मैक्रोस्टोमम, ठीक है, गुंडा, तो सारे किस में आते हैं आपके ट्रबल एरिया में। और यहाँ पे ध्यान रखना, हुक अपसेंट होंगे, फ्री लिविंग है, और इनको बोलते हैं एडिवर्म, भंवर कर्मी। ठीक है, अगर बात करें फिर आपके ट्रेमेटोडा की, ठीक है, इनको बोलते हैं फ्लूक वर्म। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल ध्यान रखना, फेसियोला, डिप्लोजोम, पेरागोनिमस, इसको बोलते हैं लंग फ्लू। ठीक है, और सिस्टोमेंसोनी। ट्रेमेटोडा में आप तीन चार चीज ध्यान रखना, एक तो इनके अंदर जो इंटेस्टाइन पाई जाती है उसके अंदर थ्री फोल्डेड इंटेस्टाइन होगी, ये ध्यान रखना, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। और इनका जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होगी इनकी पैथोजेनिक वाली, वो भी अभी डिस्कस करेंगे। सेस्टोडा की बात करें, ठीक है, यहाँ पे आपको ओनली पैरासाइट एनिमल देखने को मिलेंगे, एक तो ये चीज ध्यान रखना। एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीटली एब्सेंट, एग्जाम्पल देना, इकाइनस, इकाइनोकोकस सॉरी, डॉग टेपरम। ठीक है, फिर यहाँ पे आता है आपके टीनिया सोलियम, टीनिया सेजिनाटा। ये चीज़ यहाँ से आपको ध्यान रखनी, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन होता है। तीन चार चीज़ देखो जो प्लेटियल मंथी फाइलम में देखने को मिलती है, एक तो लोअर कैनाल ध्यान रखना, मेहली ग्लैंड ध्यान रखना, ठीक है, एपोलाइसिस ध्यान रखना। ये चीज़ें आपको सिर्फ फोर फाइलम में देखने को मिलेगी, यहाँ से सिर्फ इसी में देखने को मिलेगी। ठीक है, जैसे अपन एपोलाइटिस पढ़ते हैं, जो इनके प्रोग्लेटेड होते हैं, उनका बॉडी से हटना होता है, ठीक है, जो मेच्योर प्रोग्लेटेड है उसको अपने क्या बोलते हैं, आपके एपोलाइसिस। इसके अलावा फिर आपके जो लोअर कैनाल है, मेहली ग्लैंड है, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा बनता है और ये एग्जाम में आए हुए भी है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। ठीक है, लोअर कैनाल जैसे क्या होता है आपके, एक कोपुलेटेड पासिव होता है, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। मेली ग्लैंड की बात करें तो ये आपके फेसियोला में क्या होता है, ये ध्यान रखना कि इसमें है ये फेसियोला में। ठीक है, इसका काम रहता है ओवरी में लुब्रिकेशन, लुब्रिकेशन इन ओवरी। तो एक तो ये चीज़ ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। इसके अलावा प्लेटियल मंथीज में फॉर्मेटिव एंड नियोब्लास्ट जो सेल होती हैं,
उनका काम है रीजनरेशन। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। इसके अलावा अगर और अपनी चीज़ें देखें, यहाँ से दो तीन चीज़ और ध्यान रखना। जो टीनिया की बॉडी का सबसे लंबा पार्ट होता है, ठीक है, वो होता है आपके स्ट्रोबिला। टीनिया का जो एपिडर्मिस है कैल्शियम कार्बोनेट का, लाइम सेल पाई जाती है जो टीनिया में, तो क्या कहती है मेसेंकाइम में कैल्शियम कार्बोनेट की स्मॉल स्ट्रक्चर है उनका सेक्रेशन करती है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट चीज़ें एग्जाम के लिए। और जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ध्यान रखना, एक तो फेशियल हाइपेटिका, ठीक है, इसमें प्राइमरी होस्ट और सेकेंडरी सेम टेनिया में प्राइमरी और सेकेंडरी। इधर प्राइमरी होगी सिप, इधर होगा मैन ह्यूमन, इधर सेकेंडरी स्नेल, इधर आपका क्या है पिग। ठीक है, सिप में जाती है मेटासर्केरिया स्टेज, स्नेल में जाएगी मीरासीडियम। ठीक है, तो ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। ठीक है, और अगर यहाँ पे बात करें तो ह्यूमन में सिस्टिस सर्कस से, और यहाँ पे ऑन्कोस्पियर से। तो ये चीज़ ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम के लिए। ठीक, हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट। बाकी जो पोर्टल वाली चीज़ें होगी वहाँ पे आपको कवर करवा देंगे। ठीक है, सिस्टम ऑफ मेंशनिंग है वो कौन सी डिजीज कोज करता है, बिलहार्जिया। डिप्लोजून का ध्यान रखना, डिप्लोजून वो जो एक्टोपैरासाइट है वो एक्स जैसी स्ट्रक्चर बनाता है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। तो क्वेश्चन बन जाए कि एक्स जैसी शेप या स्ट्रक्चर कौन बनाता है, तो आपका कौन रहेगा, आपका डिप्लोजून। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, एक कुछ अगर एंटीमोनी कंपाउंड जो एज ए ट्रीटमेंट यूज ली जाती है वो किस में ली जाती है, सिस्टोसोमिया। ठीक है, जो सिस्टोमा मेंसोनी है उसके इन्फेक्शन में क्या यूज ली जाती है आपकी एंटीमोनी कंपाउंड। इसका थोड़ा ध्यान रखें। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये। दूसरी चीज़, जो मिरासीडियम लार्वा होता है, ठीक, उसकी बॉडी पर 21 एपिडर्मल प्लेट होती है, 21 एपिडर्मल प्लेट इन 5 रो, 5 रो के अंदर। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक, क्वेश्चन बन सकते हैं ऐसे। ये तो बेसिक बेसिक थी, बाकी जो भी चीज़ें आएंगी अपन उनको कवर करेंगे। जो अपन देखेंगे आपका पोर्टल वाली चीज़ें जहाँ से क्वेश्चन बनने वाली है, और क्वेश्चन तो यहाँ से भी बनेंगे, जैसे मेली ग्लैंड है, लोरल कैनाल है, एपोलाइसिस है, यहाँ से देखते हैं एस्केल मंथीज। ठीक है, बाइलेटरल सिमेट्री, ट्रिप्लोब्लास्टिक, स्यूडोसोलोमेट, कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल प्रेजेंट। ये ध्यान रखना, अब यहाँ से कंप्लीट चालू हो जाएगी। ठीक है, एक्सक्रेशन के लिए एक्सक्रेशन रेनेट सेल की जो बना हुआ है उसका, और रेनेट सेल की सेप एच सेप, ये ध्यान रखना, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। स्यूडोसिलोम का फॉर्मेशन किससे होगा, आपके ब्लास्टोसिल से, तो इसका ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्लासिफिकेशन किस पे बेस्ड है आपका, एम्पिड और फेजबिट पे, एम्पिड और फेजबिट पे, लोकोमोटिव ऑर्गन absent। ठीक है, ये भी ध्यान रखना, ओनली लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स प्रेजेंट होंगी, जैसे वहाँ पे 3 थी, ओनली लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स। ठीक है, और कितनी लाइन पाई जाती है, 4 लाइन में, इन 4 लाइन्स, और हर लाइन में 150 है, तो टोटल कितने हो गई 600। इसका ध्यान रखना। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ है। रेस्पिरेशन एक्वाटिक है तो जनरल बॉडी सरफेस से, और अगर पैरासाइट है तो आपका एनारोबिक वहाँ पे होगा ही।
ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। एक्सक्रेस रेडनेट सेल का बना हुआ जो प्रोटोनेक्टिड है उसके द्वारा, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान रखना। इस फाइलम में आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि यूटेली वर्ड ध्यान रखना। जैसे वहाँ पे एपोलाइसिस था, यहाँ पे यूटेली। यूटेली का मतलब क्या होता है कि नेमाटोड्स के अंदर जो सेल डिवीज़न होता है, ठीक है? एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पे सेल डिवीज़न रुक जाता है। इसलिए क्या होता है, जो एम्ब्रियोनिक स्टेज में सेल है, सेम नंबर रहेगा आपके एडल्ट स्टेज में। ये चीज़ ध्यान रखनी है, ठीक है? सो नंबर ऑफ सेल्स इन एम्ब्रियोनिक स्टेज विल बी रिमेन सेम इन द एडल्ट स्टेज। तो ये आपको यहाँ से ध्यान रखनी है, इम्पोर्टेंट चीज़ है। ठीक है? यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है आपके एग्ज़ाम में, ठीक है? तो यहाँ से ध्यान रखना है इसका। एस्केरिस में जो गोनाड होते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, एक तो टिलोजेनिक होते हैं, टेस्टिस होगा यहाँ पे सिर्फ 1, नॉट 1 पेयर, सिर्फ 1, ओवरी 1 पेयर होगी, तो ये चीज़ ध्यान रखना। टेस्टिस सिर्फ 1 है, ओवरी 2, इसका थोड़ा ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है? मेल एस्केरिस में पीनियल सिटी पाई जाती है, किसके लिए? कोपुलेटरी ऑर्गन के रूप में, मेल एस्केरिस में पीनियल सिटी, ये चीज़ ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। सेंसरी ऑर्गन यहाँ पे एम्फिड, ठीक है? पेजमीट और आपका पेपिलिस, तीनों ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये दोनों आपके कीमो रिसेप्टर, ठीक है? और ये आपके टेंगो रिसेप्टर, इसका भी थोड़ा ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। क्लासिफिकेशन में आपके एफ एजमिडा आता है, फेजमिडा आता है, तो एफ एजमिडा में तो सिर्फ आपको डेसिमस को ध्यान रखना। बाकी फेजमिडा वाले के अंदर मोस्टली जो आपके इंपॉर्टेंट पैथोजन लाइक आपके ड्रैकनकुलस हैं, ठीक है? लाइक आपके ड्रैकनकुलस कौन सी डिजीज करता है, जिसको अपने हिंदी में नारूवाला रोग बोलते हैं, ड्रैकनकुलेसिस, ठीक है? यहाँ पे वेक्टर कौन होता है, साइक्लोप्स। फिर आता है आपका एस्केरिस, ठीक है? इसके अलावा फिर यहाँ पे फाइलेरियासिस, ट्राइक्लिस, ट्राइक्लिस को बोलते हैं विपोरम, एंट्रोबियस, इसको बोलते हैं पिनवर्म, लोवा लोवा है उसको बोलते हैं आई वर्म, ठीक है? और एनसाइलोस्टोमा है जो आपको वर्म। यहाँ से और जो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, उसमें थोड़ा देख लेना एक बार कि जैसे एस्केरिस से रिलेटेड, ठीक है? एस्केरिस में जो क्यूटिकल का कोर्टेक्स लेयर है, क्यूटिकल का कोर्टेक्स लेयर, वो केराटिन का बना होता है, ये ध्यान रखना, ठीक है? एस्केरिस में एक वर्ड आता है डिप्रेसर एनआई, ये काम आती है आपके डिफेकेशन में, ठीक है? इसके अलावा यहाँ पे कोई इंटरमीडिएट पोस्ट प्रोजेक्ट नहीं होता, लार्वा होता है वो रेपिडेटिव फॉर्म, ठीक है? इसके जो एपिडर्मिस है, उस एपिडर्मिस में जो एक्स्ट्रा ग्लाइकोजन और फैट वो स्टोरेज रहेगी, ग्लाइकोजन एंड फैट स्टोर्ड इन एपिडर्मिस, तो ये ध्यान रखना। एग के चारों तरफ थ्री लेयर बनाते हैं ये, पिनर 60% है, रेसिंग मूवमेंट पाया जाता है इनमें, ठीक है? तो ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट चीज़ें काफ़ी, डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे, ठीक है? और एस के इसमें एक चीज़ और ऐड कर लेना है यहाँ पे 50 पेयर तो प्री एनल पेपिली, 50 पेयर है ना, ये ध्यान रखना, और 5 पेयर पोस्ट एनल पेपिली, ठीक है? तो ये चीज़ भी ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है।
तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई अभी एस्केलेंटिन की। अब देख लेते हैं एनालिटिका। और घबराना बिल्कुल भी नहीं है। अभी जो कोटपाल की एक लास्ट क्लास होगी उसको देखने के बाद आपको सच में एहसास होगा कि ये इंपॉर्टेंट सेक्शन बाकी था एग्जाम के लिए। तो उसमें जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी मैं सब कवर करूँगा, जहाँ-जहाँ से हर फाइलम से 15-20 15 पेज जो क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी है, स्पेसिमेन से। कैरेक्टर वगैरह बता दिए, क्लासिफिकेशन बता दिए, लेकिन जो अलग चीज़ें होंगी वहाँ पे बताएँगे। इसकी बात करें, मेटामेरिक सेगमेंटेशन याद रखना। अब मैं ये यहाँ नहीं बताऊँगा कि मेटामेरिक सेगमेंटेशन क्या है, फर्स्ट क्लास में बताया था। ट्रिप्लोब्लास्टिक, बाइरेडियल सिमेट्री, ठीक है? साइज़ोसिलोमेट, ठीक है? कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है? फर्स्ट यूसिलोमेट, क्योंकि आपकी सिलोम ट्रू सिलोम यहीं से स्टार्ट होती है। एक वर्ड ध्यान रखना है, ऐसे क्लाइटेलम, इसका काम है कोकून फॉर्मेशन। और कोकून का काम फर्टिलाइजेशन के लिए है। तो ध्यान रखना कोकून किससे बनेगा, क्लाइटेलम से। और कोकून का काम क्या है, फर्टिलाइजेशन के लिए। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्लोरोगोगन सेल का ध्यान रखना, क्वेश्चन आ भी गया आरपीएससी में। क्लोरोगोगन सेल का काम एक्सक्रीशन के लिए है। लोकोमोशन में पैरापोडिया पाए जाएंगे, नेरीज में सिटी पाई जाएगी, आर्थरन में, ठीक है। और इल्यूटिनेरिया में लोकोमोटिव ऑर्गन absent है। लोकोमोटिव ऑर्गन absent। क्लासिफिकेशन का बेसिस क्या है, सिटी। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। इसके अलावा दो और चीज़ें अपन बात करें यहाँ से, क्वेश्चन बनने की जो पॉसिबिलिटी रहती है। सर्कुलेटरी सिस्टम यहाँ पे क्लोज टाइप का, रेस्पिरेटरी पिगमेंट आपको यहाँ पे इरिथ्रोपिट्यूनिन मिलेगा, ये चीज़ ध्यान रखना। अब अपन बात कर लेते हैं अर्थवर्म की जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं थोड़ी। एक तो इसमें ब्लड ग्लैंड पाई जाती है, ये चीज़ ध्यान रखना। कितनी, 3 पेयर। कौन से सेगमेंट में, 4 5 6, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना। हार्ट की बात करें, हार्ट आपको लेटरल 7 और 9 सेगमेंट में, लेटरल इसोफेगल हार्ट है, मिलेगा आपको 12 और 13 सेगमेंट में। ये चीज़ भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है। हेरुटन एरिया में ओपन टाइप का सर्कुलेट सिस्टम पाया जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। पहले आपने बताया कि क्लोज, बट हेरुटन एरिया में आपके ओपन टाइप का, तो ये चीज़ आपको यहाँ से ध्यान रखनी है। एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। फिर आपके आंसर में जो नेफ्रिड होते हैं, इंटेगुमेंट्री, 3 प्रकार के होते हैं ना, इंटेगुमेंट्री नेफ्रिडिया, एक आता है फिर आपके फेरेंजियल नेफ्रिडिया, फिर आता है आपके सेप्टल नेफ्रिडिया, ठीक है। इसका ध्यान रखना, ये देखना, स्टार्टिंग के 6 सेगमेंट को छोड़ के पूरे सेगमेंटेड बॉडी में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो एब्सेंट किसमें है, एब्सेंट इन स्टार्टिंग 6, ठीक। इसको बोलते हैं फॉरेस्ट ऑफ नेफ्रिडिया। क्लाइटेलम भाग में सबसे अधिक, क्लाइटेलम में ज़्यादा, ठीक है। और ये हो गया आपके एक्सो या एक्टोनेफ्रिक, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और तो क्लाइटेलम कौन से रीजन में होती है, तो 14 15 16, तो अपने ये कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा किसमें, 14 15 और 16 सेगमेंट में। फिर रेंजर की बात करें तो ये 3 4 और 5 सेगमेंट में। एंटेरोनेफ्रिक है ना, एक्सो नहीं है ये, एंटेरोनेफ्रिक है, ये चीज़ ध्यान रखना। सेप्टल आते हैं, ये ध्यान रखना, स्टार्टिंग 15 एंड लास्ट सेगमेंट को छोड़ के पूरी बॉडी में उतर जाएंगे। स्टार्टिंग 15 और लास्ट सेगमेंट को छोड़ के जो एनएस वाला पार्ट आता है उसमें एब्सेंट होते हैं। तो ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये भी क्या आपका एंटेरोनेफ्रिक है।
ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि फॉरेस्ट ऑफ नेफ्रिडे किसको बोलते हैं? वो होता है आपके इंटेगुमेंट्री, तो ये चीज़ ध्यान रखना। रूटिन एरिया में 17 पेयर नेफ्रिडे होते हैं। कितने? 17 पेयर। इसमें देखना, ये भी दो टाइप के होते हैं। एक होता है प्री टेस्टिकुलर नेफ्रिडिया और एक होता है आपके टेस्टिकुलर नेफ्रिडिया। ये होते हैं 6 पेयर और ये होते हैं 11 पेयर। ये होते हैं आपके 6 से लेके 11 तक और ये होते हैं आपके 12 से लेके 22 तक सेगमेंट। ये तो ध्यान रखना। तो प्री टेस्टिकुलर नेफ्रिडिया आर 6 पेयर एंड टेस्टिकुलर नेफ्रिडिया आर 11 पेयर। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट ध्यान रखना इसका। ठीक है, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन मिलता है एग्जाम के लिए। और यहाँ से अगर अपन बात करें अर्थवर्म में, जैसे आपने एस सीरीज में नंबर ध्यान रखना, टेस्टिस ओवरी का यहाँ ध्यान रखना। तो अर्थवर्म में टेस्टिस है 2 पेयर, दैट मीन्स 4। ओवरी है सिर्फ 1 पेयर, दैट मीन्स 2। टेस्टिस प्रेजेंट है 18 सेगमेंट में और ओवरी प्रेजेंट है 14 सेगमेंट में। ये चीज़ ध्यान रखना। टेस्टिस कहाँ है? सॉरी सॉरी, एक सेकंड। देखो, टेस्टिस आपके 11 सेगमेंट में और ओवरी आपके 13 सेगमेंट है। दूसरी चीज, मेल रिप्रोडक्टिव कोर है वो आपके 18 सेगमेंट में और फीमेल रिप्रोडक्टिव कोर है वो आपके 14 सेगमेंट में। तो ये चीज ध्यान रखना, मेल और फीमेल में। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। अर्थवर्म में 4 पेयर स्पर्मेथिका पाई जाती है। कौन सेगमेंट में? 6, 7, 8 और 9 सेगमेंट। क्योंकि बॉडी सेगमेंटेड ही मिलती है मोस्टली आपको। तो स्पर्मेथिका का काम क्या होता है? रिसीव द स्पर्म ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट है। लार्वा की बात करें, अर्थवर्म में आपको कोई लार्वा नहीं देखने को मिलेगा। नेरिस वगैरह में ट्रोकोफोर। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट चीज है, डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। हेरुटिन एरिया में जो बोट्राइडल टिश्यू होता है, ठीक, ये फैट स्टोरेज का काम करता है। तो ग्रेप अंगूर का गुच्छे जैसे संरचना होती है। काम क्या है इसका? आपके बोट्राइडल टिश्यू। ठीक है। हेरुटिन एरिया की बॉडी 33 सेगमेंटेड है। टेस्टिस आपके 11 पेयर। ठीक है, ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट चीजें। और बाकी जो भी इंपॉर्टेंट चीजें बचेगी आपकी अर्थरूम वाली, सॉरी अर्थरूम क्या, एनालिडा वाली जो पोर्टपाल की क्लास होगी उसके अंदर सारी चीजें कवर कर लेंगे। इसकी क्लासिफिकेशन वाली दो तीन चीजें देख लो। क्लासिफिकेशन प्रेजेंट बेसिस होता है सिटी के आधार पे। तो एक क्लास आती है इसमें पोलिकिटा। पहली कौन सी है? पोलिकिटा। पैरापोडिया प्रेजेंट है। ठीक है, हेड यहाँ पे स्पष्ट देखने को मिलेगा आपको। ठीक। क्लाइटेलम absent है। एग्जाम्पल ध्यान रखना, एफ्रोडाइट। दूसरी आती है ओलिगोकीटा। ठीक है, क्लाइटेलम प्रेजेंट है, दो स्थाई है। ठीक है, पैरापोडिया absent है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एग्जाम्पल ध्यान रखना, अर्थवर्म। और देखो, पोलिकीटा और ओलिगोकीटा के अंदर काउंटेड सेगमेंट नहीं होते, तो अनिश्चित खंड पाए जाते हैं, ये ध्यान रखना। हिरुटिन एरिया 33 सेगमेंट, ये अपने पढ़ा था। पैरापोडिया absent। एस टाई क्लाइटेलम। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इनका थोड़ा ध्यान रखना। बाकी जो भी चीज होगी अभी आपकी जो लास्ट क्लास आई कोर्टफाल वाली, तो वहां से कवर कर लेंगे, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। सारी चीजें वहां पे आपकी आ जाएगी। तो ये इंपॉर्टेंट सेशन है। तो आपके प्रोटोजोआ, पोरिफेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, प्लेटियलमंटी, एस्केलमंटी और एनडेटा बच्चे कितने? आर्थ्रोपोडा, गायनोडर्मेटा और मोलस्का, तीन फाइलम कल कवर कर देंगे।
एक लेक्चर और आएगा, ठीक है? वो जो लेक्चर होगा मैं सोच रहा हूँ डिजिटल बोर्ड पे लेंगे, अगर टाइम हुआ, पॉसिबल हुआ तो मेरे पास, ठीक है? अदरवाइज़ यहाँ करवा देंगे आपको। प्लस आप ज़ोन ऑफ लाइफ साइंस ऐप डाउनलोड करके टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको पेड और फ्री दोनों टेस्ट सीरीज देखने को मिल रही है। पेड वाली ओनली 399 में है। तब से 10 सितंबर से आपके टेस्ट स्टार्ट है, ठीक है? कोई डाउट सजेशन हो तो मुझे कॉन्टैक्ट करना। काफ़ी बेनिफिशियल सेशन है। प्लेलिस्ट पे जाओ, जोन ऑफ लाइफ साइंस ऐप यूट्यूब पे। आरपीएससी असिस्टेंट ऑफिसर जूलॉजी के लिए अगर इससे ज़्यादा कंटेंट आपको कहीं मिलेगा, तो मुझे नहीं लगता आपको यूट्यूब पे आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी के लिए जो टारगेटेड है वीडियो, वो कहीं आपको मिलेंगे। मैंने जितनी कोशिश हो रही है, सारे का सारा कंटेंट करवा रहा हूँ, चाहे मैराथन क्लास हो, चाहे फुल लेंथ क्लास हो, प्लस टॉपिक वाइज एमसीक्यू प्लस पीवाईक्यू, ठीक है? तो जूलॉजी के लिए आपको काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ से देखने को मिलेगी। इस चीज़ का बेनिफिट आप जब दिसंबर में एग्जाम देने जाओगे, तो जोन ऑफ लाइफ साइंस का वहाँ पे आपको बेनिफिट ज़रूर देखने को मिलेगा। जो बच्चे कंटिन्यूअसली जुड़े हुए हैं मेरे साथ, ठीक है? जो डेली अपडेटेड रहते हैं, आपका नोट्स कंटेंट है, वो आपको पढ़ना ही है, उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। लेकिन जो चीज़ें यहाँ से थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा करवा देते हैं, उसका आपके लिए बेनिफिट है, तो यहाँ से देखते रहना, ठीक है? क्वेश्चंस वगैरह करवा रहे हैं, आपके टेस्ट सीरीज़ वगैरह है, फ्री भी है, ठीक है? प्लस आपके पेड वाली भी है, प्लस इसके अलावा फिर आपके साथ-साथ यहाँ पे डेली क्वेश्चंस वगैरह करवा रहे हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है? सो बेनिफिशियल सेशन, प्रीवियस लेक्चर देखना। कोई डाउट सजेशन हो तो मुझे मैसेज कर लेना। कॉन्टैक्ट नंबर 8386012535। और जो बच्चे डेली क्लास देखते हैं यूट्यूब पे मेरे से जुड़े हुए हैं, कम से कम वो तो ऐप को डाउनलोड करके फ्री वाले टेस्ट तो कम से कम जॉइन करो। पेड नहीं लेना, योर डिज़ायर, बट फ्री वाले है वो तो करो, ठीक है? ये जो बच्चे डेली जुड़ रहे हैं मेरे साथ काफ़ी टाइम से हैं, तो ऐप को ज़रूर डाउनलोड करना। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग सेशन। मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में।